हैप्पी बर्थडे। तो बर्थडे कल आ गई। हैप्पी बर्थडे शरी। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक नहीं रही, अजीब सा हो रहा था। लो बहुत ज़्यादा सर में ऐसे चक्कर से और परेशान सी हुई थी मैं। तो आज ना मैं दीदी की तरह मिस कर रही। मैंने कहा वो होती तो मैं बोल देती और फिर लंच बना दिया। आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी बनाने का, बट है नहीं, घूमने गई है। और देखिए एक ही दिन में अपनी बहन याद आ गई। नानी तो छोड़ो, बहन याद आ गई जो वो है नहीं। तो और रात भी ना मेरी जल्दी सो गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी। मैं सो गई, अब सुबह उठी हूँ तो मन नहीं था। मैं कहा चलो उसका ना को तो स्कूल भेजना ही है। तो इन्होंने बुरा हाल मचा रखा, बच्चों ने खूब शैतानियाँ करी हैं। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो जो सब्ज़ी थी ना वो बच गई थी। तो मैं कहा उसको डाल के थोड़ा बीन्स शिमला मिर्च वगैरह जो है सब्जियाँ अवेलेबल वही डाल डूल के इसके लिए पुलाव बना देती हूँ बेचारे के लिए। उसको भी अच्छा लगेगा और मेरे से भी ईजी हो जाएगा। वरना पराठे से ना तो फिर ऐसे तो एकदम पराठे का जो सुबह ऑयल रही जाता है, बहुत बुरा लग जाता है। कल तो मेरे से बहुत मुश्किल बन पाए थे गाइस। जब पूरी भरी गर्मी थी ना जून में, मई जून की बात है, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी शायद, तब की बात है। आपको याद होगा, पिछले 1-1.5 महीने पुरानी तो बात है। हमारे किचन में जब दीमक लगी थी और मैंने पूरी किचन चेंज करवाई थी, मतलब इसके शेल्फ जहाँ दीमक लगी हुई थी ना वो सब चेंज हुआ था, है ना। और कई दिन हम डिस्टर्ब रहे थे। अब फिर से दीमक देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। एक तो उसकी स्मेल, फिर से वो सारा काम फैलेगा, पता नहीं अब वो जाएगी, सिर्फ साइड का पोर्शन हटाना पड़ेगा या पूरी हटेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे लंच बन रहा था और मेरी हेल्प करने, मतलब पिंकी दी किसी काम से आई तो उन्होंने देखा भाभी लगी हुई है किचन में, तो फटाक से वो बेचारी हेल्प में लग जाती है। मतलब अभी भी ये इतना करती है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर है इनका, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं भी अगर इनकी जगह होती ना शायद मैं इतना हेल्प नहीं कर सकती। तो मेरी सारी नंदें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प करती है ना हमारी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा चल दीदी नहीं है तो ये आ गया। और वैसे मैंने बुलाया नहीं था कि दीदी आओ मेरी हेल्प करो, वो किसी काम से ही आई थी और फिर उन्होंने देखा कि मैं काम कर रही हूँ तो बस लग गई कि चलो मैं करा देती हूँ, मैं करा। हमारे घर में ही एक लड़का है जो इस चीज़ के पीछे पागल है। मतलब मैंने इसको ये चीज़ खिला दी, इसके लिए रोज मुझे तंग करता है, डेली डेली डेली। मम्मी आपके हाथ का अच्छा रहता है। मैंने गलती करी अच्छा पास्ता खिला के। तो गाइस अपने बच्चों कभी अच्छी चीज़ में खिला दो, नहीं तो पागल हो जाते हैं फिर एक ही चीज़ के पीछे। मतलब कुछ और ऑप्शन नहीं देगा। मैं बना के बोर हो गई हूँ ये पास्ता। आपने मुझसे कल कहा था कि मैं कल छुट्टी कल मैं चल रहा हाँ तो अब बना दूँ ना इसको इतने को। मैं तो 2 टाइम बताऊँ फिर मीकी जिनू। मीकी है नहीं, जीनू इतना खाएगी नहीं, तेरे अकेले के लिए बहुत है ये। और शाम को तो आज बुआ का बर्थडे है तो वहाँ पार्टी में रहेगा, ठीक है? चलो तो गाइज ये जो मैंने इसके लिए, और अब की बार जो मैंने पनीर की रेसिपी ट्राई करी थी ना, ये तो इसको इतनी पसंद आ गई कि इसको यही वाला खाना था, पनीर वाला, है ना, जो हम सॉस वाला बनाते थे उससे भी ज्यादा। मेरे पापा से कह दो। क्या क्या कह दूं? चीज खत्म है। मैं मेयोनीज डाल दूंगी, मेयोनीज गंदी रहती है। उसमें पता थोड़ी चलती है मेयोनीज। मैंने इस बार दीदी ने पूरा पास्ता सही थे, मेयोनीज टेस्ट वो ऊपर से डाली थी ना, मैं उसमें मिक्स कर दूंगी मेयोनीज। मंगा ले फिर, इतने बन रहा है, जब मंगा ले, मैं मना कर रही, जब मंगा। तो गाइस वैसे मैं रेसिपी दिखाती रहती हूँ बट फिर भी दिखा देती हूँ जो कोई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मैंने पानी गर्म करा, उसमें काजू भिगोए और केटल जो ये थी ना मेरी इलेक्ट्रॉनिक केटल, इसमें मैंने साथ में साथ पास्ता उबाल दिया। मैंने ना आज बहुत ही उसमें काम करा क्योंकि ना आज ये जो मेरी वीडियो है नेक्स्ट डे की है, 15 अगस्त की, और इस दिन छुट्टी थी तो आज हमारी हेल्पर भी छुट्टी पे थी। तो यहाँ पर मैंने काजू और पनीर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने उसको बटर में डाला, इसमें सारा ये प्यूरी डाल दी जो काजू और पनीर का बना था। इसमें मैंने दूध डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स करा, मिक्स करते रहेंगे। देन उसमें हमने प्याज और शिमला मिर्च पहले ही बटर में कर ली थी तो वो डाल दी। और यहाँ पे जिनू पापा के चल रहे हैं पापा पिग, और यहाँ पे चल रहे हैं मेरा पास्ता। फिर मैंने इसमें ऑर्गेनोस चिली फ्लेक्स जो इसके साथ आते हैं ना पिज़्ज़ा के साथ, वही मैं रखती हूँ क्योंकि जो मैं घर में लेके रखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि थोड़े दिन में वो ख़राब से हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तो बनते नहीं है। बट इनके छोटे पैकेट एकदम से फ्रेश निकलता है, चाहे कितने टाइम बाद भी यूज़ करो। तो मैंने वही डाल दी उसमें, और काली मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे। बहुत ईजी रेसिपी है गाइस, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मतलब जो मैदे वाला इसका सॉस होता है ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आज तो बोर हो गए, क्या करें? आज भाभी भी नॉर खाली से लगा दो। हाँ एक जना भी चला जाना तो थोड़ा लगे खालीपन सा, है ना। गेम खेले? गेम खेलोगी? कौन सा गेम? कान्हा से लिया लूडो। अब वो लूडो वगैरह के जमाने गए, अब तो फोन में ही सारे गेम अवेलेबल है, ऑनलाइन मिल जाते हैं।
तो ज़ूपी पे लूडो गेम खेल सकते हैं और इससे हम जीत सकते हैं कैश प्राइज। ज़ूपी लूडो क्या है? ये देखो, इंडिया का सदियों से अपना गेम यूनिट। गेम खेल के कैसे पैसे जीत सकते हैं? ये देखो, 2 से 10 मिनट के गेम खेल के लाखों रुपए जीत सकते हैं इससे। अच्छा, लाखों रुपए जीतने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है फिर? सिर्फ 1 रुपए से स्टार्ट करना होता है ये गेम। इंस्टेंट विड्रॉल फ्रॉम यूपीआई टू बैंक अकाउंट। ये देखो, मैंने पैसे विड्रॉल करे और मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। और तो और जो टीडीएस और जीएसटी कटता है वो भी मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। अच्छा, हाँ, फ्री साइन अप बोनस भी मिलेगा 10 रुपए। अच्छी बात, तुम्हें ज़ूपी लूडो फेस्टिवल की डेट बताती हूँ। 15 अगस्त सुबह 10 बजे से लेकर 19 अगस्त रात 10 बजे तक इस पे फेस्टिवल आ गया है और इसका टोटल प्राइस 1.25 करोड़ है। फर्स्ट प्राइज में है स्कॉर्पियो कार, दूसरा प्राइज है इसमें रॉयल एनफील्ड, तीसरा प्राइज है आईफोन 15 और चौथे और पांचवे में है कैश प्राइजेस। अरे वाह। और तुम्हारी एंट्री फीस सिर्फ 15 रुपए। अच्छा, तो मैं इसे डाउनलोड कैसे करूँ फिर? इसको तुम zoopy.com से डाउनलोड कर सकती हो। अच्छा, मैं तो अभी जाके डाउनलोड करती हूँ और फिर खेलती हूँ। तो गाइस, पास्ता वगैरह बन गया है और कान्हा ने खा लिया। अभी हो रहे हैं हम 3 बजे, वो ट्यूशन पढ़ रहा है। आज उसकी छुट्टी नहीं थी, उसकी टीचर कह रही है कि नहीं छुट्टी नहीं देनी है। नहीं, क्यों छुट्टी देनी? क्योंकि इसके एग्जाम्स आ रहे हैं। और ना आज है मनीषा का बर्थडे, मनीषा बुआ का, और वही खाना भेजेंगे। मतलब हमारे हर बार आपको पता ही ऐसे ही होता है ना, जब हमारे घर में बर्थडे होता है तो सबका डिनर यहीं पे होता है, और उनके यहाँ बर्थडे होता है किसी का तो हमारा डिनर यहाँ होता है। तो हमारा फास्ट है तो मुझे टेंशन नहीं। और मेरी ना पास्ता बनाने में इतनी बेकार हालत हुई है गाइस। पता है क्या, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी ना बहुत सारी चीज़ें मतलब कान्हा के जैसे सिमिलर है। जैसे कान्हा की प्रेगनेंसी में तो कुछ डीवा जैसे, अभी समझ ही नहीं आ रहा है। ये मतलब जो मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, इसका सिम्टम बहुत ही अलग है। मुझे कुछ पूछ भी रहे थे कैसे हैं, तो मैं बताती हूँ 1 मिनट। तो ना क्या हो रहा है इस बार, मेरी ना हालत ऐसी हो रखी है, कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी ना, तो प्रॉपर वॉमिटिंग आ रही है ना, प्रॉपर ऐसे बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव हूँ। डल ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डल है। कुछ कभी कभी थोड़ा ठीक ऐसा फील होता है, और कभी इंस्टेंटली 10 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा सर घूमने लगेगा। अभी मेरे फास्ट ना, मेरे से एक फास्ट करना बहुत भारी हो रखा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हर दिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है ना, मेरी दिक्कत खराब मतलब होती जा रही है। सिर्फ मेरे पे ना फ्रूट के नाम पे एक आम खाए जा रहे हैं, उसके लिए भी मुझे कमेंट आए थे कि आम मत खाओ दीदी, अच्छे नहीं है ना। तो गाइस, इसके अलावा मुझे कुछ खाया ही नहीं जा रहा, मतलब मन ही नहीं कर रहा मैं कुछ खाऊँ। और सुबह तो हमारा फलाहार ही रहता है। अब हमने पूरे फास्ट तो सोच के रखे नहीं थे, बट अब फलाहार कर लिए हैं। 2-4 दिन की बात, अब राखी आने वाली, तो मैंने सोचा क्या ही बीच में छोड़ूँ। और बीच में अगर छोड़ भी देंगे तो लहसुन प्याज में खा नहीं पाऊंगी सुबह, तो फिर मेरा यही रहेगा ना। तो मैंने सोचा फास्ट कर ही लेती हूँ, बस हिम्मत करके कर रही हूँ जैसे तैसे। आज मैंने ना ये कहा था मम्मी से कि मेरे लिए लड्डू बना दो, नारियल वाले, ड्राई फ्रूट वाले। फिर मम्मी के पैरों की थेरेपी चल रही है, कह रही मेरे से खड़ा होकर बनाए नहीं जाएंगे, मेरे पैर में दर्द है, तो फिर वो भी नहीं हुए। चौलाई के लड्डू, नमकीन वगैरह सारी चीज़ें मंगा दी, बट सुबह तो मैं नमक खाती नहीं हूँ, और चौलाई के लड्डू खाने का मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा मन नहीं है कि मैं वो खाऊँ। वो मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे इतने, है ना। नमकीन नहीं खा रहे। अब खाने के लिए पास्ता बनाया था, वो जिद कर रहा था, तो पास्ता अपने देख लिया। उसके बाद इसके ना मतलब मेरी हालत अब ऐसी हो गई, अंदर बैठी हूँ यहाँ पे थोड़ी देर। डीवा क्यों बिंदी ख़राब कर रही है? डीवा तो बस एक बिंदी नहीं छोड़ सकती, ना मेरे माथे पे ना यहाँ कहीं नहीं। और आज तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे ना गले का मंगलसूत्र भी टूट के गिर गया। बहुत ही ऐसे अपसेट था, जैसे पता नहीं है मूड स्विंग्स ही हैं मुझे। यहाँ अब पता चलता है प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स ऐसे होते हैं। सुबह से मैं 2 बार रो ली हूँ। रोए क्यों हूँ पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि किस बात पर रो रही हूँ। 2 बार मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान होकर रो ली। ऐसे हो रहा है कभी सोच के कि यार मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ करा नहीं, क्यों नहीं। फिर मेरे को ऐसे गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग, और मेरी आईडी हैक कर ली। आईडी को मुझे ज़्यादा दुख लग रहा है, क्योंकि मेरी मेहनत थी उसमें। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार ठीक है, आईडी तो देखी जाएगी। अभी मुझे इस टाइम पे परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, सारी चीज़ें मैं सोच भी रही हूँ साथ के साथ, और फिर बैठे बैठे फिर रोने लगी मैं। मेरा बस पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। तो गाइस सच्ची बताऊँ ना, लोगों ने मेरे साथ सच में ही मतलब इस टाइम पे इतना बुरा करा है, किसी ने जानबूझ के, जिसने ये बदला लिया है। किस चीज़ का बदला लिया ये तो हमें भी नहीं समझ। तो गाइस शाम को मैं जला रही हूँ जोत। अब शाम की पूजा का टाइम हो गया। देखिए खुद को कितना भी नेगेटिव और लो फील करो, जब हम 5 मिनट भी अगर पूजा पाठ में देते हैं ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं भी यहीं गई इंस्टेंट थोड़ा रिलीफ पाने के लिए। मैंने कहा शाम को पूजा पाठ करूँगी, जोत बत्ती करेंगे तो थोड़ा मन भी अच्छा होगा, अच्छी थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, है ना। और भगवान का आशीर्वाद तो खैर मिलेगा ही साथ में। तो गाइस 2 दिन पहले जो चीज़ें थी आज काफ़ी बदल गई हैं। अब ना मुझे आईडी की टेंशन है, ना मुझे बेबी की टेंशन है।
मटर पनीर की सब्जी और चार मैंने ले लिया थोड़ा सा साथ। तो बर्थडे गर्ल आ गई, हैप्पी बर्थडे शरी। बड़े सुंदर लगा सिरा। देखो तभी तो मैं इसी मंथ में हुआ। अरे ये तेरी टट्टी वट्टी सब कुछ तो करी है, ये नौ तेरी फेवरेट हुआ। मेरी आपकी फेवरेट का मतलब क्या होता है? तो गाइस यहाँ पे ना खाना वाना हो चुका था और ना डेजर्ट में आई थी वहाँ से आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम आई थी बड़ी मस्त, वो हम खा पी चुके थे। अब लास्ट में बारी थी केक कटिंग की। एक्चुअली आज के दिन ना क्या होता है, जब 15 अगस्त को होता है ना मनीषा दी का बर्थडे, तो उस दिन ना कुछ ऐसे खास डेकोरेशन वाले मिलते नहीं है, सब बिजी होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, 14 से ही नहीं मिलते, मतलब वीकेंड टाइप में आ जाते हैं। तो इनके बर्थडे पे अब मुझे लगता है घर पे बलून वलून लगाए बच्चे, तो वहाँ पे तो लगा लिया था इनके घर पे, और यहाँ पे आज सिंपल केक ही कट रहा था। और हमेशा से आपने देखा होगा जिसका भी बर्थडे होता है ना, केक हमेशा हमारे घर पे ही कटता है, और केक भी बहुत मुश्किल से मिला। फिर इसके पापा गए थे रात में, वहीं से केक लेके आए, और जिनू इतनी सुपर डुपर एक्साइटेड हो रखी थी, किसी का भी बर्थडे हो। अब हमारी जिनू का मेन फोकस रहता है कि बर्थडे पे मैं ही केक कट करूं सबका, और खुद से ही बस हाँ भाग भाग के बर्थडे मना रही है, सबको बुला रही है कि चलो केक कट करो, केक कट करो। और यहाँ पे बुआ भतीजी की मस्ती चल रही थी दोनों की, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने तो बर्थडे के नाम पे गिफ्ट में मैंने तो पैसे ही दे दिए भाई, कैश, वो अपने आप अपनी पसंद से कुछ भी ले लेंगी। और बाकी मैंने उनके लिए एक बहुत सुंदर सा कॉर्ड सेट लिया है, वो भी मैं वो दिखाऊंगी। मम्मी ने पापा ने सबने कैश ही दिया, तो मतलब कैश दे देते हैं ना, क्योंकि अब इनको जो चाहिए होता है ना अपनी पसंद से वो खुद ले लेते हैं यार, हम क्या ही देंगे, बड़े होते हैं, छोटे बच्चों को तो टॉय वॉय दे देते, तो ये रहता है ना, अभी सूट लें खुद, अपने पसंद से कोई ड्रेस लें, जो मर्जी लें। जलाई भी ना मोमबत्ती पहले का दादी का भी शुगर है, दादी का मैं खाऊं ना, मैं अंडा पंडा अंडा बनाओ अगले साल। तो जब इनका बर्थडे होता है ना, तो बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसे होता है, बर्थडे होता है उस टाइम पे दीदी का भी बर्थडे साथ ही होता है, क्योंकि इनका 15 को होता है और दीदी का 16 को, तो सब लोग ना साथ, मतलब ये लोग दीदी वगैरह तो घूमने चले जाते हैं, इनके बर्थडे साथ साथ होते हैं, और ना सब उनको मिस करते हैं, क्योंकि वो हर बार बर्थडे पे बाहर घूमने ही जाती है। तो इस बार केक वगैरह कट गया था, जिन्हों अपना फुल एक्साइटमेंट मूड में थी, कभी किसी के मुँह पे केक लगा रही थी, कभी किसी को खिला रही थी पहले कट कर करके। गाइस ये वाला दिन तो ना मैं कभी नहीं भूल सकती, उस दिन तो मैं बहुत परेशान हुई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, और इवन यार मेरे मूड स्विंग्स हो सकते हैं या फिर कुछ भी। इसी में मैंने एक रोते हुए रील भी बनी मेरी, मैंने आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर करा पिछला वाला, जिसमें मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर करी है। और यहाँ पे ना मैं बस रोई जा रही थी। मेरे हस्बैंड से इतनी डांट पड़ी इस दिन इस बात पर कि मैं रो क्यों रही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि फालतू बातों की कमेंट्स पे और ना चीज़ों पर ध्यान देना कि कोई मतलब नहीं है, मतलब वो हमें परेशान करने के लिए ही ऐसे कमेंट करते हैं, और उनको ये रिएक्शन दिख जाता है ना कि राशि इस बात पर रोई है, तो बस उनको फिर लगातार सेम ही कमेंट करने हैं और वो करते ही रहेंगे। तो मैंने फिर मन को समझाया, बट मैं ना बहुत चीज़ें मतलब नॉर्मल होने में ना मुझे काफ़ी टाइम लगा। मैं काम करे जा रही हूँ, बस रोई जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। बस मैंने सोचा था कि मैं रोऊंगी नहीं, और जैसे ही फिर मैंने कैमरा ऑन करा फिर मैं रोने लगी। तो मेरे साथ ना काफ़ी देर तक यही चलता रहा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा देर समझाया, बट अब मैंने ना बिल्कुल टेंशन लेनी छोड़ दी। और गाइज ये तो मैंने आपसे बोला ही था, और मैं इस चीज़ के लिए बहुत सॉरी फील कर रही हूँ कि मैंने आपको रो के दिखाया, परेशान होकर दिखाया, नहीं मुझे ऐसा दिखाना चाहिए था। बट आगे से मैं अपने ब्लॉग्स में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ, चाहे मैं सच में अगर रो भी लूँगी ना, परेशान भी हो लूँगी, बट आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूँगी। और जब मैंने ये व्लॉग बनाया ना, उस टाइम मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत परेशान थी, तब मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। बट अब मुझे लगता है यार 2-3 बाद जब मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ कि नहीं, वो चीज़ें थोड़ी सेटल हो चुकी हैं, मैंने अपने माइंड से वो सब कुछ निकाल दिया है, तो मुझे नहीं शेयर करना चाहिए। बट ठीक है, और इससे ना मुझे एक लेसन मिला, हम कभी भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं या नहीं, तो हमें अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, है ना। उस टाइम पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, हम कैसे क्या रिएक्ट कर रहे हैं लोग, क्या उसका मतलब निकाल रहे हैं और कैसे हमें जज कर रहे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बट उस दिन मैंने जो रिकॉर्ड करा सो हो गया, बट आगे से मैं कोशिश करूँगी, चाहे मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ, बट वो मैं डालना है नहीं डालना वो मैं बाद में देखूँगी। बट कभी भी इमोशनली होकर कोई चीज़ें नहीं करनी है, मतलब अपने इमोशंस को इतना हावी नहीं होने देना चाहिए। होगा मेरे लिए होगा। आज ना ऐसी किसी से बात हुई, तो किसी में है नोन फ्रेंड ही लगा लो, जैसे सब्सक्राइबर होती है, तो उन्होंने ये बात बोली कि दीदी आज मैं इतनी टेंशन में थी, मेरा मन आया कि मैं सुसाइड कर लूँ। फिर थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद मैं नॉर्मल हुई, अपने बच्चे के साथ देखा, है ना, फिर हस्बैंड ने भी आके सॉरी बोल दिया, और फिर मैं नॉर्मल हुई, और हम शाम को डिनर पे भी चले गए। तो गाइस देखिए, हम एक छोटी सी गलती से कितना बड़ा स्टेप ले सकते हैं ना, कितनी भी गंदी लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट अपनी ज़िंदगी के साथ खेलना, अपने आप को परेशान करना का हक कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लाइफ भी सेटल हो जाती है। जैसे आज है, 1 महीने हमारी लाइफ गंदी रहने वाली है, 1 महीने 1 साल तक बेशक हमारे साथ बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट
टाइम चेंज होता है, सबका चेंज होता है, और ये चीज़ मुझे एक ही दिन के लेसन में मिल गई थी। तो चलिए गाइज, अभी तो मैं बहुत नॉर्मल हो चुकी हूँ, रिलैक्स हो चुकी हूँ। अब आगे से मेरी ये चीज़ें नहीं होंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छी चीज़ें है ना, अपनी लाइफ से रिलेटेड क्या चल रहा है, हेल्थ अपडेट, बहुत अच्छे फनी बहुत पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सब चीज़ें बढ़िया हैं। कुछ चीज़ों के कमेंट करने से, लोगों को परेशान करने से मुझे अपनी लाइफ में उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि वो आके मुझे डिस्टर्ब करें। ठीक है, मैं आगे से ऐसे लोगों को ना कचरे की तरह फेंकूंगी अपनी लाइफ में से निकाल के, जैसे डस्टबिन में फेंक देते हैं ना कुछ गंदगी चीज़ होती है, तो बस सेम वही है, वो गंदगी है, उनकी जगह डस्टबिन में है, ना मेरी आईडी में है, ना मेरी लाइफ में है, ना कहीं है। और ये मेरी लाइफ है, मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये सिर्फ डिसीजन मेरा है। तो मुझे इसको अपने ऊपर मतलब बहुत अच्छे से इस पर काम करना चाहिए, है ना। इतना इमोशनल होकर या कुछ भी, चाहे मूड स्विंग्स भी हुए या कुछ भी हुआ, नहीं रोना चाहिए, नहीं परेशान होना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल तो मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के व्लॉग के बाद आपको सब कुछ अच्छा हैप्पी मिलेगा, और इस जो रोना धोना परेशानी मुझे हुई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आगे से कोशिश करूँगी कि मतलब सच में मैं नहीं चाहती कि मैं लोगों को और परेशान करूं, क्योंकि मुझसे मेरी बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है जो मुझे देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। तो लोगों को आपको परेशान करना नहीं है, आप लोगों को खुश रखना, मोटिवेट करना, पॉजिटिविटी देना ही मेरा काम है, और ये मुझे देते रहना चाहिए, जिससे मैं खुद मोटिवेट होती हूँ, है ना। तो चलिए गाइज, आज के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण लेक्चर मैंने दे दिया। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, हंसते रहिए। तो बाय बाय। नहीं है तो गाइस आज नमस्ते।